एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा था। वो ना तो किसी से झगड़ा करता था और ना किसी को कुछ बुरा भला कहता था। वो लोगों की मदद किया करता था। लोग उसे अगर बुरा भला भी कहते तब भी वो व्यक्ति मुस्कुराकर चला जाता। वो व्यक्ति जहाँ काम करता था वहाँ उसको उसका सेठ कम पैसे देता था, तब भी वो उसका विरोध नहीं करता था। उसकी भलाई करने की आदत के कारण जो भी उससे मिलता उसे दबाने की कोशिश करता, उसे डराने की कोशिश करता। सभी लोग उस व्यक्ति को बहुत ही सीधा कहते थे, उस व्यक्ति को पागल कहते थे कि वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो बहुत सीधा व्यक्ति है। इतना सीधा होना आज के समय में ठीक नहीं है। वो व्यक्ति बहुत ही गरीब था। उसकी ज़िंदगी गरीबी में कट रही थी। जब भी वो व्यक्ति खुद को गरीबी से निकालने की कोशिश करता, कुछ पैसे जोड़ता, तभी कुछ लोग आते और उसे उसकी सारी जमा पूंजी छीन कर ले जाते। उसके रिश्तेदार आते, उसे अपना दुख सुनाते और उसका जोड़ा हुआ रुपया पैसा ले जाते। और वो व्यक्ति सोचकर रह जाता कि वो एक अच्छा आदमी है। अच्छे आदमी किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करते। वो तो स्वयं में खुश रहते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। ये कहकर वो अपने आप को समझा लेता और वो देखता है कि उसके साथ के जो लोग हैं, उसके साथी चोरी चकारी करके, बेईमानी करके, गलत काम करके धनवान हो गए। उनके पास कुर्सियाँ है, पैसा है और ये सारा समाज भी उनको सम्मान देता है। वो ना तो दान करते हैं और ना ही वो लोगों की मदद करते हैं और दूसरों पर अत्याचार करते हैं और उनका पैसा लूटते हैं और उन पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं। फिर भी ये समाज उन्हें कुछ नहीं कहता, बल्कि उन्हें पसंद करता है। और एक मैं अच्छा व्यक्ति हूँ पर मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे सब पागल कहते हैं। मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है। क्या मुझे भी इनके जैसा बन जाना चाहिए, बुराई का रास्ता अपनाना चाहिए। एक दिन वो अपने मालिक के वहाँ काम कर रहा था, तभी उसके हाथ से कुछ सामान छूट कर नीचे गिर गया और वो सामान टूट गया। फिर मालिक ने उस सामान के टूटे जाने पर उसकी बहुत पिटाई की और उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हें इस सामान के टूटने की वजह से मेरे यहाँ पर 1 साल तक मुफ्त में बिना पैसों के काम करना होगा। उस रात वो व्यक्ति बहुत रोया, कहराता हुआ अपने घर जा रहा था। उसे बहुत दुख हो रहा था। रास्ते में उसे एक भिक्षु मिला। भिक्षु ने जब उस व्यक्ति के कहराने की, रोने की आवाज़ सुनी तो वो भिक्षु उनके पास आया और उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे शरीर पर तो बहुत घाव है, आओ मैं इन पर मरहम लगा दूं, जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। फिर भिक्षु ने उस व्यक्ति के घाव पर जड़ी बूटी का लेप लगाया, जिससे उस व्यक्ति को थोड़ा बहुत आराम मिला। व्यक्ति ने भिक्षु से कहा, आप तो ज्ञानी हैं, क्या आप मेरी एक बात का जवाब देंगे? भिक्षु ने कहा, पूछो। व्यक्ति ने कहा, आप मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग इस दुनिया में सुख से जीते हैं? तब तो सभी को बुरा हो जाना चाहिए। भिक्षु ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसके कर्म बुरे हैं उसे उसके कर्म का फल अवश्य मिलेगा, और जब उसे कर्म का फल मिलेगा तो बुरे कर्म का बुरा ही फल होगा, और जिसके कर्म अच्छे हैं उसे अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा और वो फल भी अच्छा ही होगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या मैं आपके ऊपर विश्वास कर सकता हूँ? क्योंकि इस दुनिया को तो मैं उल्टा नजर आता हूँ। भिक्षु ने कहा, ऐसा ही है, और आने वाले समय में तुम ये जान जाओगे कि कर्म अच्छे होंगे तो फल भी अच्छा ही प्राप्त होगा। ये कहकर वो भिक्षु वहाँ से चला जाता है। तब उस व्यक्ति को थोड़ी बहुत तसल्ली होती है कि चलो यार, मेरे पास धन दौलत नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, समाज का मान सम्मान नहीं मिला, पर मैं आदमी तो अच्छा हूँ और मुझे मेरी अच्छाई का फल कभी ना कभी मिलकर रहेगा। कुछ दिन के बाद वो व्यक्ति जंगल के रास्ते से अपने मालिक के घर जा रहा था। तभी रास्ते में राजा के सैनिकों ने उसे पकड़कर घेर लिया और उन सैनिकों ने उसके मुंह पर काला कपड़ा बांध दिया, उसके हाथ बांध दिए और उसे धक्के मार कर ले जाने लगे। वो व्यक्ति सैनिकों से बार बार पूछता रहा कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया है? लेकिन सैनिकों ने कुछ भी नहीं कहा। वो सैनिक उस व्यक्ति को मारते हुए, पीटते हुए ले जा रहे थे। फिर व्यक्ति द्वारा बार बार पूछे जाने पर एक सैनिक ने कहा कि तुम्हें राजा ने मृत्यु दंड दिया है और कहा है कि तुम्हें एक ऊंचे पहाड़ से ले जाकर नीचे फेंक दे, इसीलिए हम तुम्हें एक ऊंचे पहाड़ की तरफ ले जा रहे हैं जहां से हम तुम्हें फेंक देंगे। व्यक्ति ने कहा, लेकिन मैंने किया क्या है, मेरा कसूर क्या है, मेरा दोष क्या है जिसके लिए राजा ने मुझे ये सजा दी है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सैनिक ने हंसते हुए कहा कि हाँ, हम जानते हैं तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारी अंतिम इच्छा समझकर ये बात हम तुम्हें बता रहे हैं। तुम जरा ध्यान से सुनना। राजा ने आज सुबह एक चोर को मृत्यु दंड दिया था। हम उसी चोर को पहाड़ से नीचे फेंकने ले जा रहे थे, लेकिन चोर ने हमसे कहा
कि अगर हम उसे छोड़ देंगे तो वो हम सबको 1000 सोने के सिक्के देगा। तो हमने उसको छोड़ दिया, लेकिन हमें अपना कर्तव्य भी तो पूरा करना था। किसी को तो पहाड़ से नीचे फेंकना ही होगा ताकि राजा तक ये समाचार पहुंच सके कि चोर को मृत्युदंड दे दिया गया है। तो हमने तुमको पकड़ लिया और तुमसे अच्छा हमें मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ना तो तुम्हारे आगे कोई है और ना तुम्हारे कोई पीछे है जो तुम्हारे बारे में पूछताछ करे। इसीलिए भगवान का नाम लो और शांति से मरो। फिर वो व्यक्ति उन सैनिकों के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, रोया, चिल्लाया और विनती की कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन सैनिकों ने उसकी एक भी नहीं सुनी। वो सैनिक उस व्यक्ति को घसीटते हुए ले जा रहे थे। थक हार कर व्यक्ति ने सैनिकों से कहा, उस चोर ने तो तुमको 1000 सोने के सिक्के दिए हैं, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम सबको 10-10 हजार सोने के सिक्के दूंगा। सैनिक ने कहा, हमें पागल समझता है क्या? तुम जैसे भिखारी के पास इतना धन कहाँ से आएगा? व्यक्ति ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ। मेरे पास बहुत धन है और अगर तुम्हें धन नहीं मिला तो तुम मुझे मार देना। तुम्हारे पास तो हथियार भी है, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता हूँ। उन सैनिकों ने विचार विमर्श किया और युवक से कहा, चलो ठीक है, दिखाओ हमें वो धन तुमने कहाँ छुपा रखा है। वो व्यक्ति उन सैनिकों को एक गुफा में ले गया। वो व्यक्ति उस गुफा को जानता था अच्छे से, उस गुफा से परिचित था, लेकिन अंदर से वो गुफा एक भूलभुलैया थी। जो इस गुफा में एक बार चला जाता उसका उस गुफा से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। वो व्यक्ति उन सैनिकों को इस गुफा में छोड़कर उन्हें धोखा देकर बाहर निकल आया, लेकिन वो सैनिक अभी भी उस गुफा में फंस रहे थे। वो व्यक्ति भागता हुआ जंगल के रास्ते से जा रहा था। उसे डर लग रहा था कि सैनिक वहां से निकल आएंगे और फिर से उसे पकड़ लेंगे। रास्ते में उसे वही भिक्षु फिर से दिखाई दिया। फिर वो व्यक्ति भिक्षु के पास गया और उनसे कहा कि आपने मुझे कहा था जिनके कर्म अच्छे हैं उन्हें अच्छा फल मिलेगा और जिनके कर्म बुरे हैं उन्हें बुरा फल मिलेगा, लेकिन आज तो मुझे ये पता चल ही गया, मैंने देख लिया और जान भी लिया कि जिनके बुरे कर्म होते हैं ना वही सुख से रह पाते हैं, बाकी अच्छे कर्म करने वालों को तो दुख ही मिलता है। फिर उस व्यक्ति ने अपने साथ घटी सारी घटना भिक्षु को बताई और पूछा कि अब आप बताओ कि मेरा ऐसा कौन सा बुरा कर्म था जिससे मुझे आज मौत की सजा मिल रही थी, और वो भी उस कर्म के लिए जो मैंने कभी किया ही नहीं है। तभी भिक्षु ने कहा कि कर्म तो तुम्हारे बुरे हैं, तभी तो तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे कर्म बुरे कैसे हैं? मैंने तो कभी बुरे कर्म किए ही नहीं। मैंने चोरी नहीं की, बेईमानी नहीं की, किसी को सताया नहीं, किसी का भला बुरा नहीं करा, फिर भी मेरे कर्म बुरे कैसे हैं? तब भिक्षु ने कहा कि अपने हक और अधिकार के लिए ना लड़ना एक बुरा कर्म है। जब कोई तुम पर अत्याचार करे और तुम उसका विरोध ना करो तो वो भी एक बुरा कर्म है। किसी के साथ अत्याचार नहीं करना लेकिन किसी दूसरे पर अत्याचार होते हुए देखना, ये भी एक बुरा कर्म है। और सही रहते हुए भी चुपचाप रहना, ये भी एक बुरा कर्म है। हम शक्तिहीन हैं, असहाय हैं, ये समझकर सत्य के सामने झुक जाना, ये भी बुरा कर्म है। बुराई में सुख है, ये सोचना या देखना भी बुरा कर्म है। फिर वो भिक्षु उस व्यक्ति से पूछता है कि बताओ मुझे, इनमें से ऐसा कौन सा कर्म है जो तुमने नहीं किया? व्यक्ति ने कहा कि ये सारे कर्म तो मैंने किए हैं और आप सही कह रहे हो, ये सब तो बुरे ही कर्म हैं। तो फिर आप ही बताइए कि अच्छा कर्म क्या है? अच्छा व्यक्ति कौन होता है? व्यक्ति ने कहा, जो व्यक्ति हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहता है, जो लोगों की मदद करता है, ईमानदारी से अपने कार्यों को पूरा करता है, जो विनम्र है लेकिन कमजोर नहीं है, जो अपने आप पर गर्व कर सकता है लेकिन अहंकार नहीं, जो बुराई को नहीं सहता लेकिन अच्छाई के लिए हमेशा प्रयास करता है, जो आलस्य नहीं करता और अपने जीवन को अपने नियंत्रण में रखता है, जो निर्भय है। व्यक्ति ने कहा कि मैं मानता हूँ आप सही कह रहे हो, लेकिन मेरा जैसा कमजोर गरीब व्यक्ति किसके सामने खड़ा हो सकता है? भिक्षु ने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम उन सैनिकों के सामने खड़े हो गए थे, तुमने अपनी सूझबूझ से अपना जीवन बचाया है। व्यक्ति को मन से शक्तिशाली होना चाहिए, जीवन हमेशा नहीं रहता। डरते हुए जीवन जीने से अच्छा है निर्भय होकर एक दिन जीवन जी लो। व्यक्ति ने कहा, आपकी सारी बातें सही है, मैं मानता हूँ कि अगर मृत्यु हमारे सामने होगी तो हम अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे। मैंने भी वही किया, लेकिन अब मेरे में वो हिम्मत नहीं है कि मैं किसी के सामने खड़ा हो सकूं। तब भिक्षु ने कहा कि ठीक है, वो सैनिक उस गुफा से बाहर निकल आएंगे और तुम्हें ढूंढ लेंगे, और फिर वो सैनिक तुम्हें उस पहाड़ी से नीचे फेंक देंगे। तब तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम समझते हो कि तुम एक अच्छे आदमी हो, क्योंकि तुम किसी को सताते नहीं हो बल्कि लोग तुम्हें सताते हैं।
तुम लोगों की सहानुभूति चाहते हो, हमें मजबूत होना चाहिए, सहानुभूति का भूखा नहीं। और ये बात सुना सुना कर अगर लोगों से तुम सहानुभूति मांगोगे तो तुम्हें सहानुभूति तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। और न्याय ना लेना, न्याय के लिए ना लड़ना अपने ऊपर अन्याय करने जैसा होता है। व्यक्ति ने कहा, तो अब आप ही बताओ कि मैं किसके सामने खड़ा हूँ जो मुझे न्याय मिल जाए। भिक्षु ने कहा कि तुम राजा के सामने खड़े हो जाओ। तब उस व्यक्ति ने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी मेरी औकात कहाँ है कि मैं राजा के सामने खड़ा हो सकूं, वो अवश्य ही मुझे मृत्युदंड दे देंगे। तब उस भिक्षु ने कहा कि मृत्युदंड तो तुम्हें वैसे भी मिल चुका है, भले ही राजा ने ना दिया हो, सैनिकों ने तो तुम्हें दे ही दिया। ये सुनकर वो भिक्षु वहाँ से चले जाते हैं। वो व्यक्ति भिक्षु की बातों को सोचता रहा। वो जाकर छिप गया और पूरी रात सोचता रहा कि अब वो क्या करे। क्या वो ऐसे ही डर डर कर अपना जीवन जीता रहे या फिर वो बुरा व्यक्ति बन जाए जैसे उसके मित्र हैं, तब शायद वो किसी तरीके से बच जाएगा। आखिर में उसने निश्चय किया कि वो एक अच्छा आदमी बनकर दिखाएगा। फिर अगले दिन सुबह होते ही वो सीधे राजा के महल में पहुंच गया। वहां जाकर उसने राजा से न्याय की गुहार लगाई। दरबार बुलाया गया। उस व्यक्ति को दरबार में पेश किया गया। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम पर किसने अत्याचार किया है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि अगर मैंने उसका नाम बता दिया तो यहाँ पर उपस्थित सभी लोग मेरी जान के दुश्मन हो जाएंगे और हो भी सकता है कि ये सब मुझे यहीं मार डाले। तब राजा ने कहा कि तुम डरो मत, तुम अपनी बात को आराम से कहो और ये मेरा आदेश है कि यहाँ पर खड़े लोगों में से कोई तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे ऊपर राजा ने अत्याचार किया है, मैं राजा के अत्याचार का शिकार हुआ हूँ, राजा ही मेरा अपराधी है। और ये सुनकर दरबार में सभी लोग चौंक गए। सभी दरबारी उस व्यक्ति को मृत्युदंड देने के लिए कहने लगे। तभी राजा ने कुछ सोचकर विचार किया और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मैंने तुम पर अत्याचार किए हैं, तो तुम अपनी बात स्पष्ट करो कि मैंने तुम्हारे ऊपर कैसे अत्याचार किए हैं। अगर राजा तुम्हारा अपराधी है तो अवश्य ही उसे सजा मिलेगी और वो राजा को सजा तुम ही सुनाओगे। तब उस व्यक्ति ने कहा कि कल सुबह आपने एक चोर को मृत्युदंड दिया था। आपके सैनिकों ने उस चोर को 1000 सोने के सिक्के लेकर उस चोर को छोड़ दिया और उस चोर के बदले आपके सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे पकड़कर पहाड़ से नीचे फेंकने लगे। मैं जैसे तैसे कर वहां से निकल आया और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मुझ जैसे गरीब लोगों को दूसरों की वजह से मृत्युदंड दिया गया है और राजा सोचता है कि उसने न्याय किया है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि उसका किया गया न्याय पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर उसका न्याय किसी और के लिए अन्याय बन रहा है। राजा अपने महल से बाहर आम लोगों से मिलता ही नहीं है, उनकी समस्याओं को सुनता ही नहीं है। वो तो अपने मंत्रियों और अधिकारियों पर निर्भर रहता है। मेरा राजा मुझसे कभी जुड़ा ही नहीं है, वो मुझसे बहुत दूर है और मेरी आवाज़ उस तक पहुँचती नहीं है। आज भी मेरी आवाज़ राजा तक नहीं पहुँचती अगर मैं बाहर खड़े पहरेदार को कुछ धन देकर नहीं आता। ये सारी बात सुनकर राजा ने अपने मंत्री से कहा कि जाओ और क्या सच है पता करो। मंत्री ने सच पता किया और राजा से कहा कि व्यक्ति सत्य कह रहा है, उस चोर को हमने दोबारा पकड़ लिया है और उस चोर ने माना है कि उसने सैनिकों को 1000 सोने के सिक्के दिए हैं। उन सभी सैनिकों को हमने गिरफ्तार भी कर लिया है। फिर राजा ने व्यक्ति से कहा कि हम तुम्हारे अपराधी हैं, तुम जो दंड देना चाहते हो दे सकते हो, सभी दंड हमें स्वीकार होंगे। तब उस व्यक्ति ने कहा, आप राजा हैं, दंड तो आप ही दे सकते हैं, हम तो केवल आपसे निवेदन कर सकते हैं कि आपको अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए, समय समय पर उनसे मिलते रहना चाहिए और आम प्रजा भी आपसे सीधा संपर्क कर सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। राजा ने उस व्यक्ति से कहा, मैंने तुम्हारे जैसा निर्भय व्यक्ति कभी नहीं देखा, तुम ईमानदार भी हो और सच्चे भी हो। तुम्हारे जैसे व्यक्तियों की हमारे समाज को आवश्यकता है और मेरे जैसे राजा को भी सच्चाई का आईना दिखाने के लिए तुम जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता है। और उस व्यक्ति का नाम पूरे राज्य में हो गया, सब उसे जानते थे और वो व्यक्ति उन सब में एक ही बात कहता कि अच्छे व्यक्तियों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, बस हमें बुराई से नहीं डरना चाहिए, उसे अपने आप से दूर करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ, पीडीओल मोटिवेशन।